हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मापनी से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा लेक्चर होगा वो 2 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए और हमने परसों जो वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया था और सिलेबस के बारे में बताया था। और जो सिलेबस में स्टार्टिंग है तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मापनी से। मापनी के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अक्षरण यानी लेटरिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि मापनी है क्या। तो एक्चुअल में मापनी होता क्या है कि यहाँ पर हम पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि किसी नक्शे पर हम दूरियों को उनके वास्तविक दूरियों के द्वारा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वास्तव में जो दूरियाँ होती हैं वह बहुत अधिक होती है, जिन्हें एक छोटे से कागज़ पर दिखाना संभव नहीं होता है। तो इस स्थिति में हम कुछ मानक मान लेते हैं और उसी अनुरूप काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 12 किलोमीटर की दूरी को नक्शे पर दिखाना है या कागज़ पर दिखाना है, तो उस अवस्था में हम 12 किलोमीटर का कागज़ तो लाएंगे नहीं, और लाएंगे भी तो एक कोने से दूसरे कोने को दिखा देंगे, बाकी चीज़ों को हम दिखा नहीं सकते। और तो इस स्थिति में हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मान लेंगे और 12 सेंटीमीटर की रेखा में 12 किलोमीटर की दूरी दर्शा देगी। यही मापनी का काम होता है। यानी मापनी क्या है ये हमें यहाँ पर समझना है। तो जो मैंने लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा मापनी के बारे में, तो देखते हैं। मान लीजिए ये आपका ड्राइंग पेपर हो गया, ठीक है, और आपको घर से क्या, मान लीजिए जैसा कि हमने जो परिभाषा में पढ़ा उसी का एग्जाम्पल में लेकर अगर मैं चलूँ तो आपको 12 किलोमीटर दिखाना है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर ए है और कोई बिंदु यहाँ पर बी है। अगर हमें 12 किलोमीटर दिखाना है इसके बीच की दूरी क्या है, 12 किलोमीटर। अब कागज़ तो हमारा इतना बड़ा है नहीं जिससे हम 12 किलोमीटर दिखा सकें, तो करेंगे क्या। छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। कि यदि मैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर ले लेता हूँ, तो हम अगर 12 सेंटीमीटर की रेखा खींच दें तो वो 12 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यही है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो 12 सेंटीमीटर की अगर मैं कागज़ पर रेखा खींच देता हूँ ए और बी, तो ये 12 सेंटीमीटर की रेखा आपका क्या हो जाएगा, ये 12 किलोमीटर को दिखा देगा। यानी जो ये डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। और यहाँ एक कोने में अगर मैं लिख दूँ कि 1 बराबर 1 किलोमीटर, अगर मैं यहाँ 1 बराबर 1 किलोमीटर लिख देता हूँ, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, आपका जो 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचे है वो 12 किलोमीटर को दिखा देगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ा कि किसी नक्शे पर हम दूरियों को उनकी वास्तविक दूरियों के द्वारा नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वास्तव में जो दूरियाँ होती हैं वह बहुत अधिक होती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमें 12 किलोमीटर की जो दूरी बनानी थी वो यहाँ पर नहीं हो सकता था। तो इसके लिए हमने किया क्या कि जो ये आपका 1 सेंटीमीटर को हमने 1 किलोमीटर मान लिया, तो अब 12 सेंटीमीटर की रेखा खींच दिया तो वो 12 किलोमीटर हो गया। तो यही मापनी है कि हमें बड़ी दूरियों को छोटी दूरियों में कैसे परिवर्तित करना है। अब ये नहीं है कि 12 किलोमीटर की दूरी को मैं 1 किलोमीटर में परिवर्तित कर लूँगा, नहीं, हमें नक्शे में दिखाना है। अब मान लीजिए कि भारत का जो नक्शा है तो वो क्या एक कागज़ के जितने में नक्शा बना हुआ है क्या उतना ही भारत है, नहीं, बल्कि हमने वहाँ पर मान लिया है। और आप जब मैप देखते हैं तो मैप में मान लीजिए अगर ये मैप है तो मैप में कहीं कोने में संकेत दिया होता है कि कौन सा पैमाना माना गया है, ठीक है, या कौन सी मापनी मानी गई है। 1 किलोमीटर कितने को दिखा रहा है, 1200 किलोमीटर कितने को दिखा रहा है, 15 किलोमीटर, यानी कुछ ना कुछ दिया होगा कि उसमें आखिर होता क्या है। अभी नहीं, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि मैप में कैसे होता है। तो ये होता है मापनी का काम, ठीक है। अब जब मापनी हमारे पास आ गई है तो
जैसा कि हमने दिखाया कि 1 सेंटीमीटर हमारा क्या दिखा रहा था, 12 किलो, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दिखा रहा था। ठीक, तो एक टर्म आता है निरूपित भिन्न। निरूपित भिन्न, निरूपित मतलब होता है जो निरूपित करे या रिप्रेजेंट करे या प्रदर्शित करे या दिखाए किसी चीज़ को। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि ड्राइंग पर माप यानी नक्शे पर माप, मान लीजिए नक्शे पर माप, नक्शे पर माप बटे वास्तविक माप, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, वास्तविक माप। ठीक है, ये फार्मूला आता है कि नक्शे पर माप बटा वास्तविक माप। नक्शे पर माप बटा वास्तविक माप। ये होता क्या है, अभी आपने दिखाया कि 1 किलोमीटर जो ये लाइन है वो है 1 सेंटीमीटर की, और बाहर यही दूरी 1 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, बाहर यही दूरी आपका 1 किलोमीटर के बराबर है, और कागज जो नक्शे पर है या कागज़ पर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। एक किलोमीटर। ठीक, तो होता क्या है कि जो निरूपित भिन्न है उसे हम RF लिखते हैं, और ड्राइंग पर माप 1 सेंटीमीटर है और वास्तविक माप है 1 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेंटीमीटर है, ये आपका सेंटीमीटर मैंने लिखा है, और ये आपका किलोमीटर लिखा है। ये एक भिन्न है, और आप जानते हैं कि भिन्न का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होती है। तो उसमें करते क्या है कि हम उसे एक ही इकाई में लिख लेते हैं, यानी किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दें और चाहे सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल दें। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि मैं नक्शे का अध्ययन करूँगा, ना कि उस भूमि पर जाकर मैं अध्ययन करने वाला हूँ उस चीज़ का। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि किलोमीटर को ही हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ तो 1 किलोमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो पहले तो मीटर में चेंज कर लें, तो 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर बराबर। उसके बाद ये मीटर में हो गया, लिख देता हूँ मैं, जिससे कि आपको स्पष्ट रहे। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक, तो हमें लिखना क्या है, RF। तो ये तो हो गया आपका 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 किलोमीटर था, तो हम पहले किलोमीटर लिख दें, फिर 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई किलोमीटर को मैं मीटर में लिख दूँ, किलोमीटर की जगह मैं मीटर लिख दे रहा हूँ, तो 1000 हो गया। ठीक, अभी आपका हो गया 1000 मीटर। अब इसे ही मैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1000, एक कम 1000 हो गया 1000, और मीटर की जगह 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गुणे 100 कर दूँ तो लिख सकता हूँ 1/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। हम जानते हैं कि भिन्न है तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो हमें यूनिट लेस करना था इसे, तो हम यूनिट लेस कर दिए। अब जो हमारे पास RF आया है ये वो क्या है, 1/1 लाख। ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर ज़मीन पर, तो उसे हम कागज़ पर 1 सेंटीमीटर का अगर लाइन बना दें तो काम चल जाएगा मेरा। यही आपका RF होता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न। ठीक है, तो यही हमें पढ़ना था। तो निरूपित भिन्न का जो फार्मूला हुआ वो क्या हुआ, नक्शे पर माप बटे वास्तविक माप। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि 5 किलोमीटर है कि रेखा है 5 किलोमीटर, वो दर्शाई जाती है किससे, 2 सेंटीमीटर से। यानी अगर मैं 5 किलोमीटर की रेखा को अगर कागज़ पर हमें दर्शाना हो तो हम सिर्फ 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दें और वो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर को दिखा देगा।
दूरी ज़मीन पर 5 किलोमीटर है, लेकिन उस पर 2.5 मतलब 2 सेंटीमीटर की रेखा दिखा देता है। अब हमें इसका RF अगर निकालना है तो RF कैसे निकालेंगे? तो RF बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ड्राइंग पर माप, तो ड्राइंग पर माप कितना है? 2 सेंटीमीटर। ज़मीन पर माप कितना है? 5 किलोमीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ किलोमीटर है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो 2/5 और इसके पीछे अगर मैं 1 लाख लिख दूं, किलोमीटर की जगह पर 1 लाख लिख दूं, क्योंकि अभी मैं पीछे बताया हूं कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर था। यहाँ आप देख सकते हैं, सॉरी कहाँ गया, ये देखिए, ये आपका 1 लाख है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख आया था जब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर माना था तब। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका 2/5 हो गया और 1 लाख और कर दीजिए। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2/5 लाख। ठीक है, 2 3 5 लाख हो गया। अब इसे मैं अगर डिवाइड कर दूं, 2 1 कम 2, चूँकि हमें 1 लाना है तो ये हो गया 25। ठीक, 25 2 50, 1 2 3 4 0 और लिख दें। ठीक, ये 5 लाख था तो अब 2.5 लाख हो गया, यानी 1/2.5 लाख, यानी 2,50,000। तो ये हो गया आपका RF, यही हमें निकालना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपित भिन्न। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, मैं इसे फिर से बता दूंगा। इस पर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आता है तो जब हम विकर्ण मापनी बनाते हैं तो उस समय उसी क्वेश्चन में सम्मिलित कर देता है कि उसका RF बताइए। उसके लिए आपको 2 या 3 नंबर शायद देता भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब हम देखते हैं कि मापनी के प्रकार कितने होते हैं। हम मापनी समझ लिए, निरूपित भिन्न समझ लिए। अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि मापनी के प्रकार। तो मापनी के जो प्रकार होते हैं वो पहला है आपका साधारण मापनी, फिर दूसरा है विकर्ण मापनी, तीसरा है समपरिमाण मापनी, चौथा है जीवा मापनी, पांचवा है वर्नियर मापनी, छठवां है तुलनात्मक मापनी। तो ये मापनी के प्रकार होते हैं कि इतने प्रकार से मापनी हो सकते हैं। पढ़ना हमें क्या है? तो पढ़ना हमें सिर्फ विकर्ण मापनी है, लेकिन विकर्ण मापनी हमें समझ में तब आएगा जब हम साधारण मापनी पढ़ेंगे तब। यानी पहले हम साधारण मापनी को पढ़ेंगे और उसके बाद विकर्ण मापनी को पढ़ेंगे। साधारण मापनी को, फिर उसके बाद आपका आएगा विकर्ण मापनी, क्योंकि साधारण मापनी का एक स्टेप आगे बढ़ेंगे उस तुरंत विकर्ण मापनी आपको मिल जाएगा। तो हमें पहले साधारण मापनी पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले मापनी पढ़ने से पहले, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर में ये आपको इतना चेंजिंग करना पड़ता है, तो कुछ लोगों को अभी चेंज करना भी नहीं आता होगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं उसे बेस से बताता हूँ कि कैसे चेंज किया जाता है। और ये वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊँगा कि इसे कैसे एक दूसरे से चेंज किया जाता है यूनिट को। तो आइए सबसे पहले देख लीजिए कि हमारे पास होता क्या क्या है। तो किलोग्राम, किलो, हेक्टो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राम जोड़ें, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक, अब इसमें डी है, डी है, तो ये आप समझ लीजिए कि किलो, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, किलो, हेक्टो। इसमें कई बार पूछ लेगा कि इतने हेक्टेयर है, हेक्टोमीटर है, इतने डेसीमीटर है, तो आप कैसे उसे मीटर में चेंज करेंगे, फिर सेंटीमीटर में कैसे लाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि कैसे हम चेंज करेंगे। दे दिया कि इतने डेकामीटर की दूरी पड़ सके, अब आप जब RF बना रहे होते हैं तो उसे सेंटीमीटर में आपको चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, फिर है डेसी, सेंटी, मिली, इतने यूनिट है। अब हमें देखो करना क्या है कि सबसे पहले याद करें कि जैसे किलोमीटर, फिर किलोमीटर कर सकते हैं, हेक्टोमीटर कर सकते हैं, डेकामीटर कर सकते हैं, ग्राम मीटर कर सकते हैं, डेसीमीटर कर सकते हैं, सेंटीमीटर कर सकते हैं या मिलीमीटर कर सकते हैं। इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक, तो होता क्या है कि इसे मैं एक क्रमबद्ध रूप से ऊपर से नीचे क्यों लिख लेता हूँ। किलो,
हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। ठीक है, सॉरी 1 मिनट। मिली। ठीक है, ये मिली है, एक नहीं जा रहा है, इसलिए बहुत खेद है हमें। मिली। ठीक है, आपका हो गया किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। अब जब हमें चेंज करना है तो जब भी हम, जैसे मान लो कि किलो को मीटर में चेंज करना है, अब यहाँ ग्राम के सामने आपका मीटर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ग्राम के सामने आपका मीटर है, ग्राम के सामने आपका क्या है, मीटर। तो जब हमें चेंज करना है कि किलो को मीटर में चेंज करना है कि 1 किलोमीटर है, जैसे यूनिट इसका दे दिया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, ये हमें बताना है। तो जैसे पूछ लिया कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर। ठीक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर आपका, पूछ रहा है कि कितने मीटर, तो हमें बताना क्या है कि जहाँ किलो है वहाँ 1 लिख दें, और मीटर तक आने के लिए हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यानी लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक, जब हम किलो से मीटर की ओर आ रहे हैं, मतलब ऊपर से जब मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ, यानी इस तरीके से, तो हम जिससे पूछ रहा है, जैसे किलो से पूछ रहा है कि मिली में बताओ, तो किलो से मिली में अगर हमें बताना है तो मिली तक जीरो बढ़ा दें, लो जीरो जीरो जीरो, यानी अब गिन ले जीरो, 1 2 3 4 5 6, एक के पीछे अगर मैं 3 जीरो और बढ़ा दूं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 किलोमीटर बराबर इतने मिलीमीटर हो गया। अगर हमसे पूछे कि एक डेका में कितने सेंटीमीटर है, तो डेका के जगह पर 1 लिख दो, और सेंटी तक आना है तो पहले 1 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, यानी 1 डेका बराबर कितना हो गया, 1000 सेंटी। ठीक, 1 डेका बराबर कितना हो गया आपका, 1000 सेंटी। ऐसे अगर हमें ऊपर की ओर जाना हो, ऊपर की ओर जब हम चलते हैं तब क्या करेंगे, मान लो कि 1 मिलीमीटर में पूछ रहा है कि कितने हेक्टोमीटर, कितने हेक्टोमीटर, तो आपको कुछ नहीं करना। जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 बटा करके हम लगा देंगे, तो लिख सकते हैं 1 बटा, अब गिन लो, यहाँ पर 1 लिख दो, और जाना कितना, 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर। ठीक, यहाँ तक हमें आना है। ठीक, तो यहाँ 1 लिख दो, गिन लो जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, यानी 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख दो, 1 बटा 1 2 3 4 5, बस ये आपका होगा 1 बटे इतने, क्या लिख सकते हैं, कितने हेक्टोमीटर, तो इतने हेक्टोमीटर हो गया हेक्टोमीटर, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 1 बटा 1 लाख हेक्टोमीटर। तो ये आपको चेंज करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी आप जब निरूपक भिन्न निकालेंगे, या मान लीजिए कोई मापनी मापना है, तो उस समय आप दे दिया कि वो जो मापनी है आपकी 5 किलोमीटर की दूरी पड़ सकती है। ठीक है, या 5 किलोमीटर की दूरी को कागज़ पर 2 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो उस तरीके से अगर आता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर अगर 2 सेंटीमीटर पड़ती है, तो इसका मतलब है कि 5 किलोमीटर को पहले भाई मैं सेंटीमीटर में तो बदलूँ, तभी तो हमारी यूनिट समान होगी, और जब यूनिट समान होगी तभी तो आपका आरएफ निकलेगा। यानी आरएफ निकालने के लिए क्या है, आपका ऊपर की यूनिट, यानी ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट, ये दोनों क्या होने चाहिए, समान। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जो मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रहा हूँ उस पर आकर आप कमेंट कर सकते हैं।